हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाई 68। अगर इसे 68 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, या फिर 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे डिविजिबल है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या होगा या कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं ये सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक होती है या क्या कंसेप्ट होता है, चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिन्हें आपको समझना है। पहला है a की पावर n प्लस b की पावर n। a और b कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनके ऊपर अगर पावर लिखी हुई है a की पावर n प्लस b की पावर n, तो ये हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b से। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से डिविजिबल होता है व्हेन n इज ऑड। ये n की हर एक वैल्यू के लिए नहीं डिविजिबल होता है, सिर्फ तब डिविजिबल होता है जब n ऑड है। सेकेंड रूल है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, ये डिविजिबल होता है a प्लस b से तब जबकि n इवन हो। ये सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल है a की पावर n माइनस b पावर n, ये डिविजिबल होता है a माइनस बी से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इन रूल्स को हमें ध्यान देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूले कहाँ से आए और इनका यूज़ क्या है। तो एक्चुअली ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये जनरलाइज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं और इन्हीं पे बेस्ड इस पैटर्न के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी मैं इसकी बात कर रही हूँ a की पावर n माइनस बी की पावर n की। अब चूंकि मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो n है अगर इवन है तो वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है और a माइनस बी से भी डिविजिबल होता है। और इसी तरह से अगर मैं पावर को 4 कर दूँ तो भी इसके दोनों फैक्टर्स होते हैं, यानी अगर a पावर n माइनस बी पावर n की बात हो रही है और n अगर इवन है तो वो दोनों a प्लस बी और a माइनस बी से दोनों से हमेशा डिविजिबल होता है। अगर मैं बात करूं a क्यूब माइनस बी क्यूब की, अभी यहाँ पे पावर मैंने ऑड कर ली है, ठीक है, तो अब मैं इसे फैक्टराइज कर सकती हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें a माइनस बी तो एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा इक्वेशन आ जाता है वी आर नॉट गेटिंग a प्लस बी, हमें a प्लस बी नहीं मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर n ऑड होती है तो a प्लस बी उसका फैक्टर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि a की पावर n b की पावर n डिविजिबल तो हमेशा होता है a माइनस बी से, और a प्लस बी से डिविजिबल वो तब होता है जब n इवन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। इन फॉर्मूले को आसानी से हम मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी फॉर्मूले को जो n के फॉर्म में है, उसे प्रूव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बस इन्हें याद रख लेना है और हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो इन रूल पे बेस्ड चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 ये डिवाइड किया जाता है 68 से, तो क्या बचेगा या क्या रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो देखिए 67 की पावर 67, ऐसे क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस 66। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो 1 है इस 1 को हम लोग कभी भी 1 की किसी भी पावर में बदल सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे लिख दिया 1 की पावर 67। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया है, x की पावर n प्लस y की पावर n। हम लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b से, अगर n कैसे हो, ऑड हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 67 तो एक ऑड नंबर है, तो वी आर श्योर
कि एक्स की पावर एन ये किससे डिविजिबल होता है, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होता है। यानी कि चूँकि एन अगर एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन एक्स प्लस वाई से डिविजिबल हो, लेकिन कब, जब एन ऑड हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एन तो 67 यानी कि ऑड है, तो दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपका एक्स कौन है 67 और वाई कौन है 1, तो ये इससे डिविजिबल होगा, यानी ये जो है वो 68 से डिविजिबल है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि दिस होल इज डिवाइडेड बाई 68, तो चूंकि ये तो 68 से डिविजिबल हो गया है, लेकिन अब ये 66 बच जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये पूरा 68 से डिवाइड किया जाता है, तो चूंकि ये 68 से डिविजिबल है, पूरे क्वांटिटी को हम 68 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 66। तो ये एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, उसमें आपको 2 एक्सप्रेशन दिए होंगे और बोला जाएगा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा। यानी कि इसका जो है कि 41 की पावर 41, 43 की पावर 41 और इसमें पावर 43 है, इन दोनों का कॉमन जो है फैक्टर क्या होगा। तो चूँकि दोनों ही किस फॉर्म में है, x की पावर n प्लस y की पावर n के फॉर्म में दोनों ही हैं, तो रूल कहता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो डिविजिबल होता है a प्लस b से अगर n ऑड है। तो हम दोनों केसेस में यहाँ पे देख रहे हैं कि n तो ऑड है ना, दोनों ही केसेस में। तो यानी ये किससे डिविजिबल होगा, 41 प्लस 43 से होगा, और ये भी किससे होगा, यहाँ पे भी n ऑड है तो ये भी 41 प्लस 43 से होगा। इसका भी डिवाइज़र 84 है और इसका भी डिवाइज़र 84 है, तो कॉमन डिवाइज़र इज़ 84। इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र कौन है, 84। चलिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन लिया है, जो है कि 2 की पावर 70 प्लस 3 की पावर 70, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई 13। ये 13 से डिविजिबल है, ये प्रूव करिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं 2 की पावर 35 और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 35। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये पावर्स हम लोग अलग कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 की पावर 35 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर 35। अब चूँकि ये पावर ऑड हो चुकी है ना, तो हम अब ये रूल लगा सकते हैं, क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n डिविजिबल होती है a प्लस b से जब n ऑड हो। तो हमने इस पावर को ऑड बना लिया है, तो ये किससे डिविजिबल होगी, दिस इज डिविजिबल बाई a प्लस b यानी 4 प्लस 9, यानी कि ये डिविजिबल होगी 13 से। तो ये इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये एक्सप्रेशन इनमें से किससे डिविजिबल है, 13, 12, 17, 19 ऐसे कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो आप अगर इन रूल्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को या ट्रिक को याद रखते हैं तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज़ जारी रहेगी, इसी तरह के कंसेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।